नमस्कार। आज हम श्री श्रीपाद श्री वल्लभ दिव्यावतरण और लीलाएं के कुछ बहुत ही दिलचस्प अंशों पर गहराई से नजर डालेंगे। हाँ, हमारे पास शंकर भट्ट और गुरुचरण जैसे भक्तों के अनुभव है और श्रीपाद के अपने उपदेश भी। बिल्कुल। और हमारा मकसद है कि इन विवरणों से कर्म, भक्ति और ईश्वर की कृपा के जो गहरे धागे हैं उन्हें थोड़ा समझें। हाँ, समझने की कोशिश करें। तो चलिए शुरू करते हैं शंकर भट्ट के पहले अनुभव से, श्रीपाद से उनकी पहली मुलाकात। वो काफी प्रभावशाली वर्णन है ना? भट्ट बताते हैं कि श्रीपाद की आंखों से जैसे शांति, करुणा, प्रेम और ज्ञान ये सब बरस रहा था। सिर्फ उनकी मौजूदगी ही, मतलब आसपास होना ही काफी सुकून देने वाला था। बिल्कुल। और उसी मुलाकात में एक बहुत ही क्या कहते हैं, नाटकीय घटना हुई। हाँ। जैसे ही भट्ट ने श्रीपाद के चरण छुए तो उन्होंने देखा कि उन्हीं के जैसा दिखने वाला एक काला सा बदसूरत साया उनके शरीर से निकला। अच्छा, अपने ही जैसा? हाँ, बिल्कुल। और श्रीपाद ने फिर समझाया कि ये भट्ट का पापी व्यक्तित्व था, जो मतलब अब दिव्य अग्नि में भस्म हो गया। ये दिलचस्प है कि कैसे यहाँ आध्यात्मिक शुद्धि को एक ठोस दिखने वाली चीज की तरह बताया गया है, जैसे शरीर से कुछ निकल रहा हो। हाँ जी, बात सही है। ये सिर्फ कोई मानसिक बदलाव नहीं लग रहा, बल्कि जैसे कोई शारीरिक अनुभव हो। फिर श्रीपाद ने पाप और पुण्य के रहस्य पर भी बात की। उन्होंने कहा कि हर इंसान में ये दोनों पहलू होते हैं, पापी और पुण्यात्मा। सही। पर मुक्ति वो इन दोनों से परे जाने में है। हाँ, बिल्कुल। और उन्होंने ब्राह्मण के असली कर्तव्य पर भी जोर दिया कि सिर्फ जन्म से नहीं बल्कि धार्मिक आचरण से। सही कहा। अपने पाप शरीर को जलाकर और पुण्य के बल पर दूसरों की मदद करके तब सही मायने में ब्राह्मणत्व सिद्ध होता है। और उन्होंने उदाहरण भी दिया अपने नाना बापा नार्य और पिता अप्पलराज शर्मा का। कहा कि उन्हें सिर्फ याद करने भर से पाप नष्ट हो जाते हैं। अच्छा। हाँ, ये कर्म की प्रधानता को दिखाता है, जन्म की नहीं। ये उनके उपदेशों का एक मुख्य बिंदु लगता है मुझे, कि कर्म ही आपकी पहचान बनाता है। सही कहा। और भक्ति की शक्ति, वो वेंकट सुब्रमण्यम वाली घटना याद है? हाँ, हलवे वाली। उन्होंने इतने प्रेम से हलवा बनाया और संकल्प लिया कि श्रीपाद इसे स्वीकार करें। और श्रीपाद ने कहीं दूर होते हुए भी उसे स्वीकार किया। हाँ, बिल्कुल। ये दिखाता है कि वे सिर्फ शुद्ध प्रेम और भक्ति से ही बनते हैं। और उस प्रसाद को महाप्रसाद कहा गया, ऐसा प्रसाद जो कई जन्मों के पाप नष्ट कर सकता था। बाप रे। हाँ, उन्होंने वो प्रसाद फिर शंकर भट्ट और गुरुचरण को भी दिया और फिर बर्तन नदी में फेंक दिया। नदी में? हाँ, ये उनकी लीलाओं का हिस्सा है। मतलब तर्क से परे भक्त के भाव का सम्मान करना और साथ ही एक गहरा आध्यात्मिक संदेश भी देना। ये दिखाता है कि दिव्य इच्छा जो है वो हमारे तर्क के नियमों से बंधी नहीं है। भक्त का शुद्ध भाव सबसे ऊपर है। सही बात है। इन लीलाओं के साथ साथ गुरु के महत्व पर भी जोर था, है ना? बिल्कुल। श्रीपाद ने गुरुचरण से कहा कि वे शंकर भट्ट को गुरु तत्व समझाएं। गुरुचरण ने क्या समझाया था? गुरुचरण ने बताया कि श्रीपाद वही निराकार परब्रह्म है, मतलब वो शक्ति जिसका कोई रूप नहीं, जो पहले दत्तात्रेय के रूप में आए थे और अब श्रीपाद श्रीवल्लभ के रूप में। अच्छा। वे सभी देवताओं का मिला जुला रूप है, परम गुरु। और गुरुचरण ने अपना अनुभव भी सुनाया कि कैसे मुश्किल वक्त में उन्हें सपने में एक डरावने कसाई जैसे दिखने वाले दत्तात्रेय दिखे। कसाई रूपी? हाँ, पर अगले ही दिन एक हरिदास ने उन्हें औदुंबर का पौधा दिया, ये कहकर कि उनकी जीवन शक्ति अब इसमें है। एक पौधे में? हाँ, और उस पौधे की पूजा करने से उनकी मुश्किलें हल हो गए। औदुंबर का पेड़ वैसे भी दत्तात्रेय का प्रतीक माना जाता है। तो मतलब गुरु किसी भी रूप में आकर भक्त की मदद कर सकते हैं, यहाँ तक कि एक पौधे के जरिए भी। ये तो भरोसे की बात है। बिल्कुल। ये दिखाता है कि गुरु की कृपा कैसे काम करती है। ये हमारी सोच से परे है। और यहीं पर वो कर्म और ऋणानुबंध का सिद्धांत भी सामने आता है। ऋणानुबंध मतलब पिछले जन्मों के कनेक्शन? हाँ, पिछले जन्मों के अधूरे हिसाब किताब या रिश्ते जो इस जन्म में असर डालते हैं। जैसे वो विसावधानी वाला किस्सा जो पिछले जन्म में श्रीपाद का मजाक उड़ाने की वजह से इस जन्म में कांटेदार पेड़ बन गया था। हाँ, वही। और श्रीपाद ने गुरुचरण से, जो पिछले जन्म में उसका बेटा था,
उस पेड़ का अंतिम संस्कार करवाया। ये तो कर्म के अटूट विधान का बड़ा सटीक उदाहरण है। हाँ, ये दिखाता है कि कैसे हमारे कर्म और रिश्ते जन्मों तक हमारा पीछा करते हैं। और इसी संदर्भ में श्रीपाद ने अपने नाना को अपनी असलियत बताई। क्या बताया? उन्होंने कहा कि वे सृष्टि, स्थिति और लय करने वाले त्रिदेवों और उनकी शक्तियों से भी परे हैं। वो महासंकल्प हैं। महासंकल्प? हाँ, वो मूल इच्छा या चेतना जिससे सब कुछ बना है। वे आदि गुरु हैं जो भक्तों के अच्छे बुरे कर्मों को लेकर उन्हें शुद्ध करते हैं और सही फल देते हैं। ये समझना कि वे स्वयं सृष्टि का मूल संकल्प हैं, ये तो सच में चेतना को हिला देने वाली बात है ना? और फिर उन्होंने गुरुचरण को संजीवनी बूटी और 24 दूसरी दिव्य जड़ी बूटियों के दर्शन भी करवाए। हाँ, वो भी। ये उनके ज्ञान और शक्ति की एक और झलक थी। बिल्कुल। और जाते जाते उन्होंने भविष्य के भी दर्शन कराए। भविष्य के? हाँ, मानशाल गांव का महत्व बताया, स्वर्ण पीठिकापुरम का सूक्ष्म लोक दिखाया और पीठिकापुरम में भविष्य में उनके नाम पर बनने वाले संस्थान के बारे में भी बताया। अच्छा। ये सब उनकी सर्वज्ञता और उनकी जो भविष्य की योजना है उसे दिखाता है। इन सभी घटनाओं और उपदेशों को अगर एक साथ देखें तो श्रीपाद श्री वल्लभ की करुणा, उनकी लीलाओं का उद्देश्य और उनकी सर्वज्ञता का एक अद्भुत चित्र उभरता है। बिल्कुल। और उनका ये कहना कि वे स्मृति मात्र प्रसन्न है, यानी सिर्फ याद करने भर से खुश हो जाते हैं। हाँ। ये उनकी सहज सुलभता को दिखाता है। ये सिर्फ एक अवतार की कहानी नहीं है, बल्कि भक्त और भगवान के बीच एक जीवंत, एक सक्रिय रिश्ते की बात है। सही कहा। ये सोचने पर मजबूर करता है कि ऐसी दिव्य उपस्थिति जो इतनी शक्तिशाली हो, फिर भी इतनी आसानी से सुलभ हो, और जो भक्त के कर्मों का बोझ भी खुद उठाने को तैयार हो, उस जुड़ाव का अनुभव आखिर कैसा होता होगा? ये वाकई गहराई से सोचने लायक बात है। और सकल हंस मेरा में बिराजे, अरे राम बिना कोई धामे नहीं, राम बिना कोई धामे नहीं। अरे सबर बंद में जोत का वासा, राम को सुमरा दूजा नहीं। हाँ, सबर बंद में जोत का वासा, राम को सुमरा दूजा नहीं। अरे तीन गुण पर के दे हमारा, अरे पांच तत्व पर जो ते जड़े, तीन गुण पर तेजे हमारा। अरे पांच तत्व पर जो ते जड़े, पांच तत्व पर जो ते जड़े। जिनका उजाला 14 लोक में, सुर डोर आकाटे चढ़े। जिनका उजाला 14 लोक में, सुर डोर आकाटे चढ़े। हर सकल हंस मेरा में हमारा, अरे राम बिना कोई धामे नहीं, राम बिना हो कोई धामे नहीं। हाँ, सबर बंद में जोत का वासा, राम को सुमरा दूजा नहीं। हरि नाभि कमल से परख लेना, अरे हृदय कमल बिच खिरे मणि, नाभि कमल से परख लेना। अरे हृदय कमल बिच खिरे मणि, हृदय कमल बिच खिरे मणि। अरे अनहद बाजावा बाजे शहर में, ब्रह्मांड पर आवाजे हुई। हाँ,
भी बाजा बाजे शहर में ब्रह्मांड पर आवाजे भी हर सकल हंस में रामे विराजे अरे राम बिना कोई धाम नहीं राम बिना हो कोई धाम नहीं हाँ सबर बंद में जो तवासा राम को सुन रंग दी जाने